इस बात को लेकर दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वह उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बहुत वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे मेरे भाई को भी प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। विवाह। दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा ने अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपानी को उसके विवाह की चिंता ने घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपानी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी 16 वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपानी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत ही प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति में रहना अच्छा या कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी से विवाह नहीं करना चाहती, उसने दंडपानी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपानी राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह की सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपानी यशोधरा को गौतम को चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपानी असफल हो रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपानी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबके बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात हुई। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपानी दोनों को बड़ी खुशी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के रक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को न पूरा होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के बहुविलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के इर्द गिर्द एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों के पेड़ लगे हुए थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां सुंदरियों की कमी ना हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार को चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है। आप सबको रंग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षण है। आप सब अपने कौशल में कुशल है। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है जो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सरा ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को, जिनकी आंखों पर लाश चर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें श्री का बल तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को धृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियों रास्ते पर ले आई। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य में प्रथम पहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य श्रेया सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्य को वशीभूत करती है। श्रेया राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रूभंगियों, अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सूरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब श्रिया अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हाथीनी समूह के घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ती राज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से, कोमल करों से कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाला। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यह करो। दूसरी नीलांबरा
सूरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही। कुछ दूसरी घुंघराओं को निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र को पकड़े खड़ी थी और अपने कलश सदृश हथियों का प्रदर्शन कर रही। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म था, आंखें भी पद्मों के समान थी। वह पद्म पानी की तरह उस पद्ममुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह सैयद भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरे ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी जिसकी हड्डी पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ो। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर मधुर किंतु अंकुश समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरे ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरे ने आदमी की चाल ढाल बनाकर कहा, केसरी जीत जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरे ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ स्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देख, स्वर्ण पिंजर में बंध की तरह कोकिल यहाँ गाती। यहाँ आए और इस आकाश वृक्ष को देखे जो प्रेमियों के शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियां ऐसे गुजार करती है मानो वे अग्निबंध हो। यहाँ आए और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुरवक्ष वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकार देखे जिसकी नई नई शाखाओं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा है। इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। श्री जाति का सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे आती है और उसका पति पीछे पीछे मानो वह उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरों का भी उसका अक्षरशः अनुसरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाला उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न हो। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युक्ति बरती। इतने आक्रामक किए जाने पर भी वह सह्यद्री न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित विचार करता। इन स्त्रियों में किसी बात को ऐसी कमी है कि इतना भी न देख सकती है कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों तक चलता रहा किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। उधाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही है और राजकुमार ने उनसे कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उधाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार में एकांत में उधाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके शुद्ध पथ पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र के हैसियत से आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ।
किसी आहत काम से बचना, हितकर काम में लगना, विपत्ति के साथ न छोड़ना। मित्र, यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अंतरंग भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपनी मैत्री धर्म से चूक होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच आता है और मन का रंजन भी होता है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन दोनों बातों से स्त्रियां प्रेम के बंधन में बन जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां आदर जाती है। ये विशाल लक्ष्य क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास करेंगे? दक्षिण्य ही स्त्रियों की औषध है। दक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दक्षिण्य का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करें। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इस प्रकार अगस्त ऋषि ने भी कुंभार या रोहिणी के साथ रमन किया और शिव के अनुसार लोक मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतत्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहयोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इस प्रकार पुरातन समय में राग तिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और कंपी जलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुक्त हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषोत्तम ने जुग सिद्धि काम भोगों का सेवन किया, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोषी क्या है? यह सब होने पर भी आश्चर्य की शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं जिन पर ज्ञानत आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्पित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया है, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर है। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमन नहीं करता। यदि यह श्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी की योग्य नहीं है कि उसका मन विषयों में रमन रहे। और यहाँ तक कि तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे विषय को प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता है, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार
अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ आसीन आसक्ति है, जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसा वंचना में भी घर आ गया। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखे तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी ऐसी योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं। क्योंकि यह सब ऐसा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार ने सुनिश्चित दृढ़ संकल्प में उदाई को निरुत्तर दिया। उसने राजा का सारा वृत्तांत सुनाया। जब शुद्धोधन ने यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किसी प्रकार विषयों के सर्वदा विमुख है तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही डर था जैसे किसी हाथी के छाती में चीर जिसे तीर लगा। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने का खर्च किया कि वह किससे सिद्धार्थ को संसार के विषयों पर अभिमुक्त करके कर सके और जिस जीवन को विमुख कर सके जिसकी और अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों और अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं था। जिनके पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण को निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। शाक्य संग में दीक्षा। शाक्यों को अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ बने भवन था जिसे वह यथागार कहते थे। यह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित की संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों का संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ गौतम का सदस्य बन जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोदन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह के संघ का सदस्य बनने योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। वास्तव प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव में कोई कार्रवाई न हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो जाए तब तक वह कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरुद्ध पास हो गया था, इसीलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी थी। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्य के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत
आपके क्या कर्तव्य है। उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। आपका अपने तन मन धन के शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। आपका संघ के सभी उपरिचित रहना होगा। आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य को दोष खुलकर देना होगा। यदि आप कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर आपको दोषी स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर वैसा ही होगा। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। विचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों को से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा।